बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे एरर को हम गलती कहते हैं। अब ये गलती बहुत तरह की होती है। एक डेली लाइफ में हमसे गलती होती है। फॉर एग्जांपल हमारी बात किसी को बुरी लगती है तो फिर हम उनको कहते हैं कि यार हमसे गलती हो गई, ठीक है। इसी तरह जब भी आप लोग फॉर एग्जांपल मोबाइल में कोड एंटर करते हैं, पासवर्ड वगैरह, तो वहाँ पर भी आपसे जब वो गलत हो जाता है तो वो आपको आता है एरर। इसी तरह हम कहेंगे कि यार फिज़िक्स में क्या एरर होता है, यानी फ़िज़िक्स में एरर किसे कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है गलती। लेकिन फ़िज़िक्स में एरर यानी गलती वो चीज़ है जो आपसे मेजरमेंट में होती है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं एरर। अब स्टूडेंट्स याद रखना कि आपके पास वैल्यू जो होती है ना, वैल्यू वो दो तरह की होती है। एक आपके पास होती है एग्जैक्ट वैल्यू और दूसरी आपके पास होती है मेजर्ड वैल्यू, यानी एग्जैक्ट वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू। एग्जैक्ट को मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड कहता हूँ, स्टैंडर्ड वैल्यू, ठीक है, ठीक है। या इसको मैं यहाँ पे कहता हूँ एक्चुअल वैल्यू, जो आपके पास हकीकत में होती है, जो एग्जैक्ट होती है, ठीक है। यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड भी ऐसे कहता हूँ। तो मैं कहूँगा फिजिक्स में कि द डिफरेंस बिटवीन एग्जैक्ट एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एरर। कि जब आपके पास जो एक्चुअल वैल्यू होती है, रियल वैल्यू होती है, और जो वैल्यू आप मेजर करते हो, इन दोनों में जो डिफरेंस आता है उसे फिजिक्स में क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ द डिफरेंस बिटवीन एग्जैक्ट एंड measured value in any measurement is called error. यानी आप ये लिख सकते हो यहाँ पे कि एरर जो है ये आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू और जो आपके पास मेजर्ड वैल्यू है, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो क्या कहलाता है, एरर कहलाता है। अब एक आपके पास होगी एग्जैक्ट वैल्यू और एक आपके पास होगी मेजर्ड वैल्यू। इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस आता है वो आपके पास एरर आएगा। अब ये वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है एरर, और नेगेटिव भी हो सकती है। मतलब ये कि एग्जैक्ट वैल्यू जो है ये तो किसी चीज़ की स्टैंडर्ड वैल्यू है, लेकिन ये मेजर्ड वैल्यू इससे या तो कम भी आ सकती है या जो है इसकी इक्वल भी आती है। लेकिन याद रखना स्टूडेंट्स कि जब भी आप मेजरमेंट करते हैं तो आपके रिजल्ट में कुछ डाउट होगा, ठीक है, उसको भी हम बोलते हैं एरर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ द डाउट इन रिजल्ट इन एनी मेजरमेंट कि जब आप कोई भी मेजरमेंट करते हैं और उसके रिजल्ट में कोई डाउट आता है तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, एरर है। अब स्टूडेंट्स जो भी आप लोग मेजर करते हैं फिजिक्स में, किसी भी चीज़ को आप मेजर करते हैं तो ज़रूरी है कि आपसे जो है वो वहाँ पे क्या आएगा, एरर आएगा। यानी क्लियर बात है ये कि आपकी मेजरमेंट 100% एक्यूरेट नहीं हो सकती, कोई ना कोई जो है वहाँ पे एरर ज़रूर आएगा, ठीक है। अब सवाल ये बनता है कि अगर हर वैल्यू में, हर मेजरमेंट में आपसे जो है एरर आ सकता है तो फिर ये एग्जैक्ट वैल्यू कहाँ से आ गई। स्टूडेंट्स याद रखना कि ये एग्जैक्ट वैल्यू जो है ना, ये आपके पास वो वैल्यू होती है जिसको आप सेवरल टाइम जो है वो फाइंड आउट करते हैं। यानी किसी भी वैल्यू को सेवरल टाइम आप फाइंड आउट करते हो और फिर आप उसको एवरेज लेते हो। यानी फॉर एग्जांपल मैं इसका जो है वो मेजर करता हूँ मेस, कि यार इस मार्कर का मेस कितना है। तो मैंने एक बार इसको मेजर किया, आंसर आया 15 ग्राम, दोबारा मेजर किया 15.5 ग्राम, दोबारा किया 14.9 ग्राम। इसी तरह मैंने इसको कोई 8-10 मरतबा किया और फिर मैंने उसका एवरेज लिया, ठीक है। तो फिर उस वैल्यू को मैं कहूँगा कि यार ये एग्जैक्ट है, ठीक है। तो फिर जो है ना ये आपके पास स्टैंडर्ड आ जाती है। उसके बाद जब आप कोई मेजर करोगे किसी सिंगल वैल्यू को, इसके साथ कंपेयर करते हो, तो फिर हम बोलेंगे कि यार ये मैं मेजर वैल्यू मेरे पास आ गई, और उन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस आएगा उसको हम बोलेंगे एरर। क्लियर होगी बात स्टूडेंट्स? अच्छा, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि यार मेरे पास इसी मार्कर की लेंथ है फॉर एग्जांपल 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, और कोई लड़का इसको मेजर करता है, उसके पास आंसर आता है 2.49, ठीक है, और ये 2.50 है। इसी तरह कोई और लड़का करता है, उसके पास आंसर आता है 2.51। तो मैं जब इन दोनों का डिफरेंस निकालता हूँ स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास आ जाएगा L - L1
L माइनस L1 और इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा L माइनस L2। तो जब आप इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो ये हो जाएगा 2.50 माइनस 2.49। तो इसका आपके पास आंसर आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। और इसी तरह जब दूसरी तरफ इस तरह के लिए करोगे तो ये हो जाएगा 2.50 माइनस 2.51। तो इसका आंसर आएगा 0.01। ठीक है, लेकिन ये वाला माइनस में होगा। अब स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे दो वैल्यू आ गई 0.01 सेंटीमीटर और ये जो है माइनस 0.01 सेंटीमीटर। यानी ये वैल्यू आपके पास नेगेटिव है और ये वैल्यू आपके पास क्या है, पॉजिटिव है। तो ये आपके पास एरर आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा कि ये आपके पास एरर नेगेटिव भी हो सकता है और ये एरर जो है ये आपके पास पॉजिटिव भी हो सकता है। अब सवाल ये बनता है कि मेजरमेंट के अंदर ये एरर आता कैसे है, क्यों आता है। तो फिर स्टूडेंट्स याद रखना कि ये एरर जो है इसके टू टाइप्स हैं। एक आपके पास यहाँ पे आता है सिस्टमेटिक एरर, और दूसरा जो यहाँ पे आपके पास आता है रैंडम एरर। अब सिस्टमेटिक जो है इसके फर्दर टू टाइप्स है। एक है आपके पास इंस्ट्रूमेंटल एरर, और एक जो है यहाँ पे आपके पास है पर्सनल एरर। ठीक है, तो आम अल्फाज में आप ये भी कह सकते हैं कि एरर जो है ये इसके तीन रीजन हो सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर, पर्सनल एरर और रैंडम एरर। अब हम डिटेल से इन तीनों को डिस्कस करते हैं कि यार ये क्या होता है और कैसे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं यहाँ पे पर्सनल एरर कि यार ये पर्सनल एरर क्या होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है इम्प्रॉपर नॉलेज। अब जो बंदा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है उसके पास प्रॉपर नॉलेज ही नहीं है। मतलब वो अगर कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई डिवाइस वगैरह यूज़ करता है और उसको उस डिवाइस का तरीक़ाकार ही नहीं आता यूज़ करना कि किस तरीके से मैं इस डिवाइस को यूज़ करूँगा, कैसे मैं इसका लीस्ट काउंट निकालूंगा, कैसे जो है मैं इसके अंदर जो है एरर है उसको रिमूव करूँगा। ठीक है, तो इस तरह के एरर को हम बोलेंगे कि पर्सनल, ये जो है आपके पास पर्सनल एरर है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना कि ये बंदा जो है ये केयरलेस है। क्या है, केयरलेसनेस की वजह से यहाँ पे जो गलती आती है उसको हम बोलेंगे पर्सनल एरर। दूसरा स्टूडेंट्स यहाँ पे आता है ना इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर यानी कि जो आपके पास डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है, उसके अंदर जो है वो क्या है, कोई मिस्टेक है। यानी मैं कहता हूँ कि उसके अंदर कोई फॉल्ट है। तो यानी मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉल्टी एपरेटस, कि जो आप डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हो वो ख़राब है। तो उसके अंदर जो एरर आएगा उसको हम बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या है, इंस्ट्रूमेंटल एरर है। ठीक है, फॉल्टी एपरेटस की वजह से, या मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना पुअर कैलिब्रेशन। पुअर कैलिब्रेशन का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आप कोई मीटर रूल वगैरह यूज़ करते हैं, उसके ऊपर यहाँ पे रीडिंग लगी होती है, वो एक तरफ से फॉर एग्जांपल कटा हुआ है, अब आपको नहीं पता क्या ये क्या है। ठीक है, जो है ना वो फॉर एग्जांपल जीरो का डिजिट ही उसमें नज़र नहीं आ रहा। इस तरफ स्केल होता है ना बच्चों के पास, टूटा हुआ होता है। तो फिर हम क्या करेंगे, उसको जो है ना ठीक करेंगे। फिर हम जो है ना उसकी जगह कोई अच्छा सा डिवाइस यूज़ करेंगे कि जिसके अंदर कोई एरर वगैरह ना हो। या अगर आपने अपने लैब में जो है ना फिजिक्स के लैब में अगर आपने वर्नियर कैलिपर स्क्रू गाज वगैरह देखा हो तो उसके अंदर जीरो एरर होता है। यानी मेन स्केल का और वर्नियर स्केल का जब आप उसको कंसाइड करोगे तो वो जीरो जीरो के साथ मिलता नहीं है। मतलब या तो जब आप उसको ओपन क्लोज करते हो तो ये जो है ना बिल्कुल एक दूसरे के साथ कंसाइड नहीं करता, टच ही नहीं होता, हम बोलेंगे इसके अंदर जीरो एरर है। या अगर आप उसको क्लोज करते हो तो वो स्केल एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, तो फिर भी वो जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, जो डिवाइस है, उसके अंदर एरर है, हम बोलेंगे कि ये जो है हमें परफेक्ट जो है ना वो रीडिंग नहीं देगा। इसके अंदर जो मेजरमेंट हम करेंगे वो भी जो है ना उसके अंदर एरर आएगा। तो जाहिर बात है कि हम फिर अपने डिवाइस को, अपने इंस्ट्रूमेंट को किसी अच्छे इंस्ट्रूमेंट के साथ कंपेयर करेंगे, या हम क्या करेंगे, उस इंस्ट्रूमेंट की बजाय कोई अच्छा सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, कोई अच्छा सा डिवाइस यूज़ करेंगे, तो फिर बहुत कम चांसेस है हमारे गलती आने के। तीसरा है यहाँ पे स्टूडेंट्स, वो है रैंडम एरर। रैंडम एरर को एनवायरमेंटल एरर भी कहते हैं। एनवायरमेंटल एरर, एनवायरमेंटल या रैंडम एरर वो होता है जो सडन चेंज इन एनवायरनमेंट की वजह से आता है।
ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना सडन चेंज इन एनवायरनमेंट, सडन चेंज इन एनवायरनमेंट, कि एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो सडन चेंज आती है, उसकी वजह से जो एरर आता है उसको हम बोलेंगे रैंडम एरर, एनवायरमेंटल एरर, या इसको फिर जो है बाज़ किताबों में चांस एरर भी कहते हैं। मतलब ये कि बंदा जो है वो भी ठीक परफॉर्म कर रहा है, एपरेटस या जो आप मतलब इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह यूज़ करें वो भी बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन आपके पास आंसर मुख्तलिफ आता है। फॉर एग्जांपल कैसे, मैंने सिंपल पेंडुलम बना लिया, ऊपर से वो स्ट्रिंग वगैरह लगा के बाब कनेक्ट करके मैं यहाँ तक ले आता हूँ, एक्सट्रीम पॉइंट पे छोड़ता हूँ, वो वहाँ तक जाता है एक्सट्रीम पॉइंट पे, फिर दोबारा आता है। तो इस तरह मैंने कोई 20 वाइब्रेशंस के लिए उसका टाइम नोट किया, लेकिन 2 मिनट के बाद मैं जब दोबारा इसको करता हूँ, 20 वाइब्रेशन नोट करता हूँ, तो मेरे पास टाइम पीरियड और आ जाता है। जब मैं तीसरी बार करता हूँ तो मेरे पास टाइम पीरियड और आ जाता है। अब मैं कहूँगा यार कि मैं भी वही बंदा हूँ, इंस्ट्रूमेंट्स सिंपल पेंडुलम वो भी वही चीज़ है, लेकिन मेरे पास फिर भी रीडिंग जो है वो डिफरेंट आ रही है। ठीक है, तो फिर मैं कहूँगा कि यार ये तो ऐसे भी हो सकता है कि जो यहाँ पे एयर है, हवा है, उसकी वजह से जो उसकी वेलोसिटी है वो चेंज हुई है। ठीक है, या ये जो चीज़ है ना, ये आपके पास फॉर एग्जांपल बाज़ औक़ात ये टेम्परेचर की वजह से भी जो है ना ये एरर आ सकता है। ठीक है, या ये ह्यूमिडिटी की वजह से भी आ सकता है। इसी तरह आप कहते हैं वोल्टेज फ्लक्चुएशन की वजह से भी जो है ना ये एरर जो है वो आ सकता है। ऐसे एरर को हम बोलेंगे रैंडम एरर या एनवायरमेंटल एरर। अब स्टूडेंट्स हम इन तीनों का ख्याल रखेंगे, यानी पर्सनल एरर को रिमूव करने का तरीका ये है कि पहले मैं सोचूंगा यार कि मैंने अगर कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है तो मेरे लिए मतलब कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर मेरा ग्रिप होना चाहिए। पहले मैं उस फार्मूले को देखूंगा, इक्वेशंस को देखूंगा, उस पूरी थ्योरी को मैं स्टडी करूंगा कि यार इस तरीके से मैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करूंगा, प्रिकॉशंस वगैरह सारा जो है ना वो मेरे माइंड में होना चाहिए। तो फिर जो है मैं जब उस डिवाइस को तरीका जो है ना उस डिवाइस को यूज़ करने का तरीका मुझे आता हो तो फिर जो है मेरा एक्सपेरिमेंट अच्छा होगा। उसके बाद जो मैं इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह यूज़ करता हूँ, कोई बैटरी ड्राई सेल वगैरह मैं यूज़ करता हूँ, कोई भी चीज़ जो है ना फिज़िक्स में वो मैं यूज़ करता हूँ और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता हूँ, तो वो डिवाइसेस वो एपरेटस ठीक होने चाहिए। और तीसरी बात जो है ये रैंडम एरर, एनवायरनमेंट का भी ज़रा हमने ख्याल रखना होगा। फॉर एग्जांपल मैं अभी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मेजर कर रहा हूँ और हवा का इतना प्रेशर हो कि वो सिंपल पेंडुलम आगे पीछे जो है ना वो डिफरेंट जो है वो डिस्टर्ब हो रहा हो, तो फिर मेरे पास आंसर जो है वो मुख्तलिफ आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इन तीनों के ऊपर काम करके फिर जब भी हम कोई, इसीलिए फिजिक्स तो ये कहती है कि जब भी आपने कोई भी किसी चीज़ की वैल्यू मेजर करनी हो तो आप क्या करें, सेवरल टाइम वो वैल्यू मेजर करें, तो उसका फिर उसके बाद आप एवरेज लें, तो वो जो चीज़ आपके पास आएगी स्टूडेंट्स वो हमारे पास बेस्ट होगा और वो हमारे पास कोई अच्छी वैल्यू होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर एक और चीज़ है जिसको हम बोलते हैं लीस्ट काउंट। अब लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट है ना कि जब भी आप लीस्ट, नाम से जाहिर है लीस्ट काउंट, कि जब भी आप मेजरमेंट करते किसी भी डिवाइस के साथ वो लीस्ट कितनी वैल्यू मेजर करता है, यानी कम से कम वो कितनी वैल्यू मेजर करता है, उसको हम बोलते हैं लीस्ट काउंट। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लीस्ट काउंट, द मिनिमम वैल्यू that can be measured by any instrument is called least count. It's called least count. जिस तरह आप वर्नियर कैलिपर यूज करते हो, वर्नियर कैलिपर कम से कम कितना मेजर कर सकता है, वो है 0.01 सेंटीमीटर या 0.1 मिलीमीटर। इसी तरह आप स्क्रू गाज वगैरह यूज़ करते हो, ठीक है, तो उसका है 0.001 सेंटीमीटर या है हमारे पास 0.01 मिलीमीटर। तो ये इसका लीस्ट काउंट आता है और ये भी जो है हमें मेजरमेंट में जो है ना वो बहुत कम आता है। ठीक है, इस तरह जो फॉर एग्जांपल किसी भी डिवाइस के अंदर जो उसका एरर होता है उसको हम रिमूव कर सकते हैं और हमारी जो मेजरमेंट है वो बेस्ट हो सकती है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।